हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट समांतर क्रम संयोजन। जो हम लोगों का संधारित्रों का संयोजन था उसमें से ये दूसरा पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, देखिए। इसमें भी संधारित्र पहला C1, दूसरा C2 और तीसरा C3 है और A और B इन तीनों संधारित्रों को जोड़ता है। ठीक है, ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और बी को क्या बोलते हैं माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। संधारित्र C1 में दो प्लेट हैं, एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट इसके सापेक्ष नेगेटिव है। उसी प्रकार दूसरा क्या बोलते हैं दूसरा हम लोगों का दूसरा संधारित्र में पहला प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट नेगेटिव है। तीसरे संधारित्र में पहला प्लेट पॉजिटिव, दूसरा प्लेट नेगेटिव है। और ए और बी जो तीनों संधारित्र को मिलाया हुआ है उनके बीच का विभवांतर भी है। मतलब इसमें भी हम लोग का विभवांतर कांस्टेंट राशि है। और इसमें देखिए पहले संधारित्र C1 के लिए आवेश Q1, दूसरे संधारित्र C2 के लिए आवेश Q2 है और तीसरे संधारित्र C3 के लिए Q3 है। और देखिए संधारित्र पहला, दूसरा और तीसरा का पहला प्लेट पॉजिटिव साइड बिंदु ए से मिला हुआ है और संधारित्र पहला का दूसरा प्लेट और दूसरा का दूसरा प्लेट, संधारित्र तीसरा का तीसरा प्लेट ये बिंदु बी से मिला हुआ है। ये देखिए संधारित्र C1 का पहला प्लेट, संधारित्र C2 का फिर पहला प्लेट, संधारित्र C3 का पहला प्लेट, तीनों बिंदु ए से मिला हुआ है। उसी प्रकार संधारित्र पहला का दूसरा प्लेट, संधारित्र दूसरा का दूसरा प्लेट, संधारित्र तीसरा का तीसरा प्लेट बिंदु बी से मिला हुआ है। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं। हम लोग श्रेणी क्रम में देखे थे तो उसमें हम लोग का आवेश कांस्टेंट राशि था, लेकिन समांतर क्रम में हम लोग का जो विभवांतर है वह कांस्टेंट राशि रहेगी और हम लोग की आवेश पहले संधारित्र के लिए आवेश Q1, दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 और तीसरे संधारित्र के लिए आवेश Q3 रहेगा। पहले संधारित्र को C1, दूसरे को C2 और तीसरा को C3 से व्यक्त किया गया है। ए को प्लस क्यू आवेश, बी को माइनस क्यू आवेश दिया गया है। आप लोग चित्र का वर्णन इस प्रकार से कीजिएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए माना कि संधारित्रों की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। ये देखिए धारिताएं C1, C2 तथा C3 है। इनका आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है। देखिए संधारित्र C1 का आवेश Q1, C2 का आवेश Q2 और C3 का आवेश Q3 है। हो गया। अब देखिए अब परिणामी आवेश निकालेंगे। ठीक है, इसमें जब हम लोग परिणामी आवेश निकालेंगे तो उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसको देखिए। परिणामी आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परिणामी आवेश मेरा Q इक्वल टू हो जाएगा, तीन इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए हम लोग इसमें तीन संधारित्र का यूज किए हैं तो हम लोग तीन आवेश को ले लिए हैं। आप लोग एक्स्ट्रा भी चाहो तो यहाँ पे और चाहे संधारित्र C4 कर सकते हैं, लेकिन तीन तक में एक से अधिक हो जाता है। तो देखिए परिणामी आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो तो ठीक, इसमें विभवांतर भी हो तो विभवांतर को हम लोगों ने दोनों ए और बी के बीच की दूरी को विभवांतर देखिए भी माने, यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी को विभवांतर भी माने। तो देखिए आवेश तो हम लोग का हो गया परिणामी आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो इसका आगे देखिए धारिता की परिभाषा से मैं बताई थी C इक्वल टू क्यू अपॉन V, मतलब विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश की मात्रा बटा आवेश का विभव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले संधारित्र के लिए मेरी धारिता क्या है, चित्र में C1 था ना, तो यहाँ पे पहले के लिए C1 आवेश Q1 था लेकिन V कांस्टेंट राशि थी। अब मुझे Q1 का वैल्यू चाहिए क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग को Q1, Q2 और Q3 का वैल्यू चाहिए। यहाँ से उसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे Q1 इक्वल टू भी C1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो देखिए Q1 इक्वल टू C1 भी, यहाँ पे हो गया Q1 इक्वल टू C1 भी। अब देखिए C2 इक्वल टू Q2 अपॉन भी,
तो ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 के साथ V को मल्टीप्लाई कर दी। तीसरा देखिए C3 इक्वल टू Q3 अपॉन V को फिर C3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो Q3 इक्वल टू C3 V हो जाएगा। डन। अब देखिए मेरे पास Q1 Q2 Q3 तीनों का वैल्यू निकला ना, Q1 Q2 और Q3। इन वैल्यू को ले जाके मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर मेरा जो फर्स्ट है उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं ले जाके पुट कर दूंगी। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 को समीकरण पहला में, तो Q इक्वल टू समीकरण पहला क्या था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था। तो Q1 की जगह में मेरा वैल्यू क्या है, C1 भी, इसको मैं रख दी, प्लस Q2 की जगह में Q2 की जगह मेरा वैल्यू क्या है, C2 भी, उसको भी रख दी, फिर प्लस Q3 की जगह में C3 भी, ये भी हो गया। अब देखिए Q का Q, यहाँ पे देखिए कॉमन कॉन्स्टेंट राशि किसको मैं बताई थी चित्र में वर्णन के समय, V को। तो देखिए यहाँ से भी ये भी कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बचा मेरा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया मेरा Q इक्वल टू मेरा निकल गया V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए फिर हम लोग को Q का वैल्यू चाहिए, तो Q का वैल्यू के लिए देखिए यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो, यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Q का वैल्यू चाहिए, तो C को V के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो C भी इधर हो जाएगा और Q का Q, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो Q का 1 के साथ, तो Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। हम लोग का समीकरण 2 और 3 का लेफ्ट साइड देखिए दोनों Q Q है, जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका समीकरण 2 और 3 का राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 2 मेरा समीकरण 2 और 3 का लेफ्ट साइड इक्वल है तो उसका राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये देखिए समीकरण 2 और 3 से, तो ये मेरा हो जाएगा सी भी इक्वल टू सी भी इक्वल टू, ये मेरा भी का भी, ये हो जाएगा मेरा C1 प्लस C2 प्लस C3। डन। यहाँ पे देखिए ये है मेरा C भी इक्वल टू भी और C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से ये भी और यहाँ से ये भी, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये भी और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो C इक्वल टू आएगा मेरा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये मेरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन में पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र, तीसरे संधारित्रों का योग परिणामी संधारित्र के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग का समांतर क्रम संयोजन का सॉल्यूशन है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना था, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतने के लिए थैंक यू।